स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आ जाइए भाई सभी लोग जल्दी से जल्दी एक बार बता देंगे कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है। सारे लोग बता दीजिए, जल्दी से बताइए भाई आवाज़ हमारी पहुंच रही है सभी तक। एक बार सारे लोग बता देंगे, अगर आवाज़ हमारी पहुंच रही है तो फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग बताइए, जल्दी से सारे लोग बताएंगे। अगर वॉइस हमारी क्लियरली आप तक पहुँच पा रही है तो सारे लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। इसके बाद में जो है क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से स्टार्ट कर शेयर कर देंगे भाई। जितने लोग भी सेशन में जुड़े हुए हैं सारे लोग शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए भाई क्लास को फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट, है ना। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे अच्छे से, इसके बाद में क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है सभी लोग देखेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सभी लोग लगाएंगे। सेशन को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, है ना। जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं सारे लोग क्लास को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों को बुलाएंगे जो भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है। सारे लोग बता दीजिए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बताइए भाई। जितने लोग भी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग बता देंगे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी रहेगी। देखो भाई बहुत सिंपल सा प्रश्न है सर। भाई ये तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो पाएगा कि नोटिफिकेशन क्या कहता है ना। नोटिफिकेशन आपका क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये तो होगा कि पहले वाले लिए जाएंगे या बाद वाले लिए जाएंगे। ये तो नोटिफिकेशन के अनुसार होगा और इसकी जानकारी आपको सर के माध्यम से मिलेगी, है ना। तो बताइए, देखो सबसे पहले देखिए आप सभी लोग क्या आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, सभी लोग देखिएगा, ठीक है भाई। तो सवाल आपके सामने ये था। अब मान लो हम आपके सामने एक वृत्त बना देते हैं। मान लो ये आपके सामने वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई। आपसे यहाँ पर कह क्या रहा है, 6 सेंटीमीटर दूरी के एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। अब मान लो ये तो आपकी त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर दूरी से, मान लो 6 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर बिंदु हो गया होगा। यहाँ से ये स्पर्श रेखा जो वृत्त को नीचे स्पर्श करती वही तो होती है। ऊपर वाली वो हमने त्रिज्या लिख दी है, उससे आप मतलब ना रखिए, लो लाइन को हटा दें जिससे आपका चित्र बढ़िया दिखने लगे, है ना। तो ये रहा आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रही आपकी 6 सेंटीमीटर दूरी। इसके बाद में आपको स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है। आपको लंबाई किसकी बतानी है, ए बी की लंबाई बतानी है, ठीक है। आगे चलो, अब देखो आप जब ए बी की लंबाई निकालेंगे तो पाइथागोरस फिर में लग रही है, ए ओ का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यही तो फार्मूला लग रहा है। ए ओ कितना है, 6 का वर्ग 36 होता है, इक्वल टू ओ बी हमको पता नहीं है, ए बी हमारा 4 है तो 16। 16 इधर आएगा तो ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 से 16 गया 20। ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2√5 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 2√5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि 20 को हम 2√5 लिख सकते हैं। देखो हम आपको बता दें भाई विजय कुमार जी कि ये सारी जानकारी हमारे पास नहीं है जो हम आपको बताएं, गलत आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ाना, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पर आपको क्वेश्चन कराना,
है ना। और ये सारी जानकारी आपको सर के माध्यम से आपको चैनल पर दी जाती है हमेशा। आप उस जानकारी को देखा करिए जब सर जानकारी को दिया करते हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए हम तो कंफर्म नहीं बता सकते, हम नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको बता सकते हैं कि हाँ क्या क्या होना है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, OB बराबर 2√5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका जिसका 2√5 सेंटीमीटर आया था उसका आंसर बिल्कुल सही है। 2√5 सेंटीमीटर वालों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने दी गई है, बहुत सिंपल सा है, सभी लोग देखिए और आंसर करिए। देखने में थोड़ा भले ही बड़ा लगे लेकिन प्रश्न अच्छा सा है, आप आंसर आराम से कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो, ठीक है भाई। तो बताइए सभी लोग आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सारे लोग आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु Q वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर है और वृत्त में Q से बनाई गई स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वृत्त के निकटतम बिंदु से Q की दूरी कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो सभी लोग आंसर बता दीजिए, आंसर क्या रहने वाला है बताइए भाई। सारे लोग आंसर बताइए जिसका जो भी है। शायद भाई हमको भी ऐसा ही लग रहा है ना। चलो अगले प्रश्न का आप लोग आंसर बताएं, आपके सामने प्रश्न दिया गया है, सारे लोग अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, है ना। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो, दोस्तों को भी शेयर करो। क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर है। जो Q है, ये जो Q है, Q से O की दूरी जो कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। आपसे कह रहा है और वृत्त में Q से बनाई गई स्पर्श रेखा की लंबाई 8। अब जो ये स्पर्श रेखा की लंबाई है ये कितनी है, 8 है। वृत्त के निकटतम बिंदु से Q की दूरी कितनी है। अब निकटतम बिंदु से Q की दूरी पूछी जा रही है। तो देखो अब यानी कि आपसे ये दूरी पूछी जा रही, Q से निकटतम बिंदु कौन सा है, ये वाला है, यहाँ तक ये C। यानी कि तो मात्र आपसे इतनी दूरी पूछी जा रही जो आपको पता नहीं है। ये वाली दूरी जितने में हमने एरो बनाया, टोटली ये 10 दी गई है, नीचे का 8 दिया गया। अब आप बताएं जरा आंसर कितना आएगा सभी लोग। बताओ भाई, आंसर बताओ, एक बार कोशिश करो लगाने की। देखो नहीं तो हम बताते हैं आपको, यहाँ भी आप पाइथागोरस प्रमेय ही लगाइए। एक सेकंड रुकना भाई, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, अगर पावर कट हो जाता है तो बोर्ड हो जाता है बंद, है ना। तब तक आप लोग एक बार लगाने की कोशिश करिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण का वर्ग कर दीजिए, इसके बाद में लंब और आधार का इक्वल में वर्ग कर दीजिए। सबसे पहले आप OB की लंबाई निकाल लीजिए कि क्या होगी। जब आप OB निकाल लेंगे इसके बाद में फिर आपका आगे क्वेश्चन लग पाएगा, है ना। अभी हम आपको बताते हैं लेकिन आप एक बार कोशिश करिए, ठीक है। सभी लोग कोशिश करिए, आंसर कितना आएगा बताओ भाई, अपना अपना आंसर सभी लोग निकालें। जिसका भी आंसर जितना आए अपना अपना आंसर को निकाल दें भाई, है ना। चलो तब तक हम आपके सामने क्वेश्चन को लाते हैं पुनः, तब तक आप आंसर को निकालिए, है ना। तब तक हम आपके सामने फिर से लाते हैं। देखो ये प्रश्न था आपका, प्रश्न क्या था, ये था। आपको करना ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बहुत आराम से आंसर आपका आ सकता था। हमको देखो क्या करना है, फार्मूला लगाएंगे OQ का स्क्वायर, है ना। QO का स्क्वायर चाहे तो लिख सकते हैं, QO का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस QV का स्क्वायर। अब देखो QO का स्क्वायर 10 है तो 100 हो जाएगा, OB आपको पता ही नहीं है तो OB का स्क्वायर प्लस 8 64 हो जाएगा, QB 64 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 36 ही तो बचेगा। अगर 64 जाएगा तो 36 बचेगा, OB स्क्वायर इक्वल टू, तो OB बराबर कितना आ जाएगा, 6 36 6 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि जो ये लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर हो गई। अब आप जरा हमको एक बार ये बताएं सभी लोग
कि अगर हमारे पास जो ये लंबाई दी गई है ये 6 है, तो जितनी त्रिज्या ही तो ये भी है, तो ये भी 6 होगी। अब जब हमारे पास में OC की वैल्यू 6 है, OQ की वैल्यू हमारे पास में 10 है, तो भैया सिर्फ QC की वैल्यू अगर निकालेंगे तो टोटली 10 से 6 माइनस कर देंगे, पूरी भुजा से यहाँ तक की लंबाई को माइनस कर देंगे जो त्रिज्या है, तो शेष पता चल जाएगी। तो शेष हमारे पास कितनी आएगी? 4। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो आंसर 4 निकालने में तो हमको बताएं। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो 4 आंसर निकालने में तो एक बार हमको बताएं, है ना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने लाते हैं, प्रश्न संख्या 3। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आप लोग आसानी से करने की कोशिश करना। 40 संख्याओं का माध्य कितना है? 38 है। यदि प्रथम प्रत्येक 10 संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है तब 40 संख्याओं के नए समूह का माध्य कितना होगा, आपको ये बताना है। समांतर माध्य का प्रश्न है जो कि आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो हर कोई इस प्रश्न का आंसर बता सकता है। इस समांतर माध्य के प्रश्न का बताओ जरा कितना आएगा। सारे लोग बताएं भाई, जिसका भी जितना आ रहा हो अपना अपना बता दें। कि 40 संख्याओं का माध्य आपको दे दिया गया 38 है। प्रथम 10 संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है, बाद बाकी 30 संख्याओं को वैसे ही रखा जाता है, तब 40 संख्याओं के नए समूह का माध्य सभी को बताना है। भाई आंसर करने की कोशिश किया करो, जो लोग क्लास को देख रहे हैं कम से कम वही लोग आंसर किया करें। जितने लोग क्लास में होते हैं वही लोग कोशिश किया करें आंसर करने की। तो बताओ भाई, कोई नहीं आंसर कर रहा। देखो आप ये बताओ 40 संख्याओं का माध्य कितना है? 40 संख्याओं का माध्य आपको कितना दिया गया है? 38 दिया गया। कितना दिया गया? 38। आप बताओ जब इनका योग आप निकालते हो तो योग कितना हो जाता है? अगर योग निकालेंगे तो 40 गुणे 38 कर देंगे, कितना आएगा योग? 0 4 8 32 और 4 3 12 3 15, 1520 योग आया। आपसे कह रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं में 4 जोड़ा गया है। जो प्रथम 10 संख्या है आपके पास में उसमें क्या किया गया है? 4 जोड़ा गया है ना। तो टोटल कितना जुड़ जाएगा? जब 10 बार 4 4 जोड़ेंगे तो 40 जुड़ जाएगा। तो टोटली आपके पास में योग कितना हो जाएगा बताओ जरा। टोटली आपके पास में हो जाएगा 1520 प्लस 40, कितना हो गया? 1560 हो गया। अब आपके पास में नया योग 1560 हो गया, पहले 1520 था। आप बताइए संख्याएं 40 ही रही हैं तो 40 का भाग लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 4 से काटेंगे, 4 3 12 3 15, 4 9 36, कितना आ जाएगा? 39। पहले कितना था? 38 था, अब कितना आ गया? 39। तो आंसर आपको क्या करना था? 39 आंसर करना था। बताओ किसी को कोई दिक्कत हुई हो आंसर निकालने में? 39 बताओ एक बार। अगर किसी को भी आंसर निकालने में दिक्कत आई हो 39 तो हमको बताएं कि सर जी हमको दिक्कत आई। वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, अगर दिक्कत आई हुई है तो हमको ज़रा बताएं कि सर जी हमका दिक्कत आई है। बताओ भाई, आ गया ना। चलो भाई नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके पास में क्या है? 10 प्रेक्षणों का माध्य 25 है। यदि एक प्रेक्षण 25 को हटाया जाता है तो नया माध्य क्या होगा? अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? 10 प्रेक्षणों का माध्य दिया गया है 25, और इसमें से एक प्रेक्षण जो 25 होगा उसको हटा दिया गया है। तो जो नया माध्य फिर बनेगा वो क्या बनेगा, आपको वो बताना है। नए माध्य की वैल्यू क्या रहेगी आप सभी लोग बता दीजिए। जिसका भी जो भी आंसर आ जाए अपना अपना आंसर कर दीजिए। नए माध्य की वैल्यू क्या रहने वाली है बताओ भाई। जो भी आपका नया माध्य रहे सारे लोग बता देंगे आंसर क्या रहेगा। नए माध्य की वैल्यू क्या रहेगी सारे लोग बता देंगे। बताओ भाई, सभी लोग बताओ आंसर। बहुत सिंपल सा है, आप आसानी से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आसानी से आंसर को आप निकाल भी लेंगे।
देखो हम आपको बताते हैं 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 25 है। आप यहाँ पर समझिए 10 प्रेक्षण हैं जिनका माध्य कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। तो भैया योग कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10 हो जाएगा, 25 दशामन कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। योग हमारे पास ही। अब एक प्रेक्षण हटा दिया जाता है, पहले 10 प्रेक्षण थे, एक प्रेक्षण हटाया गया तो 25 कम हो गया। एक प्रेक्षण हटाने पर क्या होता है, 25 कम हो जाता है। ठीक है, हटाने पर क्या हुआ, 25 कम हो गया तो भैया 250 माइनस 25 बराबर 225 बचा। ठीक है, 225 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि जो नया माध्य बनेगा वो क्या होगा। अब बताइए, पहले 10 प्रेक्षण थे, एक हटा दिया, कितने बचे, 9। उस प्रेक्षण को जब हटाया तो संख्या कितनी, योग कितना बचा, 225। तो नया माध्य क्या होगा आपको ये बताना था। तो नया माध्य बराबर होगा 225/9। 9 का भाग लगा दीजिए, 9 दूनी 18, 4 22, 9 पंचे 45। नया माध्य आपका कितना, 25 ही रहेगा। जो नया माध्य आएगा वो भी आपका क्या रहेगा, 25 ही रहेगा। जिसका 25 आंसर आया वो लोग देख सकते हैं। देखो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट नहीं बताते हैं। अभी क्या है कि अगर थोड़ा बहुत समय होता है तो पहले बेसिक से सीख लिया जाना चाहिए, फिर इसके बाद क्या होता है कि आपको डायरेक्ट भी सीखना चाहिए मेथड। डायरेक्ट में कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली 25 गुणे 10 250 लिखते, 250 में यहीं 25 माइनस करके 9 से भाग लगाते। ऐसे हमने आपको ये लिख दिया है सिर्फ समझाने के लिए कि आप चीज़ों को समझ जाएं, अगर आपको नहीं पता है बस। आगे चलो भाई, अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखो। प्रश्न क्या है सभी लोग समझेंगे एक बार, फिर आंसर बताएंगे। प्रश्न आपके सामने जो दिया गया है वो ये है, सभी लोग समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो आपको बताना है भाई, बताओ आंसर कितना आएगा। आप क्या करेंगे, पहले पहली त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरी त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर अगले क्षेत्रफल के बराबर किया जाए तो हमेशा याद रखना पाई का मान मत रखना कभी भी, पाई ऐसा ही रखना, दोनों का योग कर लेना और पाई आर स्क्वायर के बराबर करना। पाई से पाई काटना, आर की वैल्यू निकल आएगी। फिर जब आर की वैल्यू निकलाए तो आपको बताना क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हाँ, त्रिज्या बतानी है, बस बता दीजिएगा, आर का वैल्यू आ जाएगा। कोशिश करिए एक बार लगाने की सभी लोग। देखो कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी, जब आप कोशिश करेंगे तो आंसर आएगा, कोशिश नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। और डेली क्लास के लिए आप सभी लोग 6 बजे उपस्थित होंगे, ठीक है। सभी को डेली क्लास के लिए 6 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। बताओ आंसर बताओ अब सभी लोग। क्या रहेगा, देखो भाई सभी लोग समझना, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, आपको R1 बराबर कितना दिया गया, 8, R2 बराबर कितना दिया गया, 6। वृत्त का अगर क्षेत्रफल नहीं पता है तो हमने कल भी बताया था और आज भी बता दे रहे हैं, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दो वृत्तों के योग के बराबर आपसे कह रहा है तो दोनों वृत्तों का योग करिए क्षेत्रफल का। पाई आर R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर बराबर एक नए क्षेत्रफल के बराबर है, आपसे ये कह रहा है। सेम इस प्रकार से करना है। अब देखो पाई जो है इसको बाहर रखो, R1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, R2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, ये आपका 100 हो गया। 100 बराबर आर स्क्वायर, आर बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। जो आपसे नई त्रिज्या पूछ रहा था वो कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हुई। हमने क्या किया, R1 8, R2 6। आपसे कह रहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग किया हमने, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। एक अन्य वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर था तो अन्य वृत्त पाई आर स्क्वायर था। पाई कॉमन लिया, पाई से पाई दोनों तरफ कट गया, वर्ग कर दिया R1 R2 का, ऐड किया 100 आया और 100 होता है 10 का वर्ग, 10 आंसर आ गया।
बताओ भाई, कोई दिक्कत हुई हो तो? नहीं हुई ना किसी को कोई दिक्कत? आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। बहुत सिंपल सा ये भी प्रश्न है ना? बहुत सिंपल सा ये भी प्रश्न है, ऐसे समझ लीजिए। चलिए भाई, बताइए सभी लोग, प्रश्न आपके सामने क्या है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। अभी क्या था? अभी क्षेत्रफल बराबर था। अब क्या है? अब परिधि बराबर है। तो अब आपको बताना है कि आंसर कितना रहेगा। सारे लोग बता देंगे। एक बार क्षेत्रफल बराबर था जो अभी आपने लगाया, अब की बार परिधि बराबर है जो अब लगाओगे। तो सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करेंगे। आंसर कितना आएगा बताओ, कोशिश करो भाई आंसर निकालने की। एक बार सेशन को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। जितना ज़्यादा शेयर कर पाओ उतना ज़्यादा शेयर कर दिया करो भाई। और सभी मित्रों को बताओ कि गणित की क्लास में सभी को चलना ही है ना? जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को बताइए कि भाई गणित की क्लास में चलिए। अब जो है गणित की क्लास डेली होगी। बताओ भाई आंसर। देखो बहुत सिंपल सा है, इसमें भी कुछ नहीं करना था। आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है। हम सबसे पहले तो आपको फार्मूला ही बताते हैं हर सवाल का, तो वृत्त की परिधि का भी आपको बताएंगे। देखो फार्मूला जिसको नहीं याद है सवाल के साथ में हम बता देते हैं तो याद कर लिया करो। ऐसा नहीं है डायरेक्ट लगा देते हो। फार्मूले की लाइन हमेशा हम लिखते हैं कोई भी सवाल हो, जिससे कि आपके दिमाग में छप जाए फार्मूला। अब जब फार्मूला हमको पता है, हमको ये भी पता है कि R1 बराबर 19 है और R2 बराबर 9 है, हमको ये भी पता है। अब दोस्त हम यहाँ पर आते हैं वृत्त की परिधि। अब समस्या आपकी कहाँ पे आती है कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो दो परिधियों का योग है 2πr1 प्लस 2πr2 और ये एक नई परिधि के बराबर है यानी 2πr के। अब आप अगर ये देखें कि 2π कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो R1 कितना है? 19 है। R2 कितना है? 9 है, बराबर 2πr है। 2π से 2π कैंसिल कर देते हैं, 19 9 28 हो जाता है। R बराबर कितना आता है? 28 आता है। आपसे बस इतना ही तो पूछा गया था। अगर आपको जब फार्मूला पता होगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतने में सवाल लगाएंगे आप। एक स्टेप में सवाल का आंसर बताएंगे जो स्टेप में हमने ब्रैकेट किया हुआ है, अगर आपको फार्मूला पता होगा। जब फार्मूला नहीं पता होगा तो फिर आप लगे रहेंगे, आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। तो मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ होता है फार्मूला। अगर फार्मूला पता है तो आंसर आएगा, नहीं पता है तो आंसर नहीं आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने दिया गया है। एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। आपको क्या दिया गया है सर? घन की भुजा की लंबाई दी गई है। आपसे पूछा क्या गया है सर? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अब बताइए आप सभी लोग, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सारे लोग बता दीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। बताइए सारे लोग आंसर निकालिए इसका। बताइए भाई आंसर। देखो भाई बहुत सरल क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था। एक घन की लंबाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई, भुजा होती है ए बराबर कितना था सर? 5 सेंटीमीटर था। क्लियर है? पूछा क्या गया था? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो फार्मूला हम फिर से लिख दे रहे हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, हमेशा के लिए याद कर लो। 6a²। तो कुछ नहीं करना था, 6 × 5 का होल ऑफ स्क्वायर करना था।
6 इंटू 5 का होल ऑफ स्क्वायर 25 होता है और 25 छक्का कितना होता है 150 होता है। आंसर कितना आएगा 150। ए स्क्वायर है तो वर्ग सेंटीमीटर आप मात्रक लिख देंगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शनल अगर आता है तो क्या होता है मात्रक भी ऑप्शनल में लिखा रहता है, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में लिखा रहेगा, गलती ना करना है ना। आगे चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखेंगे कि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना है। जो भी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सारे लोग बता देंगे। अपना अपना प्रश्न का आंसर बता दीजिए। घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या रहेगा, जल्दी से बताओ भाई। जो भी घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला रहे सारे लोग बताएंगे आंसर। सभी लोग बताइए। देखो भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपको फार्मूला नहीं पता होगा, हम आपको बता देते हैं। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए घन का तो होता है 4a²। ठीक है, यानी 4 गुणे 4a बराबर कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 का 36 हो जाएगा, और 4 छंग 24, 4 3 12 13 14 144 आ जाएगा। और ए स्क्वायर है और भुजा काय में सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो, वर्ग सेंटीमीटर में आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखो ये प्रश्नों को आप अच्छे से देख लें, साथ ही साथ सबसे ज़रूरी क्या है फार्मूला सबसे ज़रूरी। अगर फार्मूला पता है तो सवाल भी लगेगा। अगला प्रश्न है, एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है आयतन। सबसे पहले क्या पूछा गया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या था 6a²। फिर क्या पूछा गया था पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला क्या था 4a²। अब क्या पूछा जा रहा है आयतन, फार्मूला क्या होता है भुजा क्यू। मेन चीज़ है फार्मूले, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आयतन पूछा जा रहा है। आयतन का आप आंसर क्या करेंगे, मतलब आयतन आप कितना करेंगे सभी लोग बताएं। जितना भी आप आयतन करें अपना अपना आंसर बता दीजिए, सारे लोग बताइए। और देखो भाई आंसर करने की कोशिश किया करो, आप लोग आंसर नहीं करते हैं है ना, आंसर भी करने की कोशिश किया करें। बताइए भाई आंसर, सारे लोग आंसर कर दीजिए अपना अपना, जिसका भी जितना आ रहा हो। देखो अगर फार्मूला नहीं पता तो हम आपको बताते हैं, इसका भी फार्मूला नोट कर लो। घन का आयतन अगर आपसे पूछा जाता है तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, जिसको आप ए क्यू भी कह सकते हैं। तो भैया भुजा आपके पास में कितनी है, आपकी भुजा है 5, तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 पंचे 25, पंचे 125। अब क्यूब होता है सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आंसर काय में आएगा घन सेमी में आएगा। ठीक है भाई, बताइए सभी का आ गया होगा। 125 आंसर सभी का आ गया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका आंसर जो है वो ना आया हो, हर किसी का आंसर आ गया होगा 125। बहुत सिंपल सा सवाल था। देखो घन में आपसे सवाल सेम इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। अगला आपसे सवाल क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी आपको ये बताना है। अब इसी को अगर बड़ा करना होता है तो ये भी एग्जामिनर कह देता है एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी आपसे कह सकता है। इसी सवाल में क्या कह सकता है, इसी के आगे और बढ़ा सकता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताना हो। ठीक है, आपसे ये चीज़ भी पूछ सकता है, आपसे कह सकता है, तो फिर आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बताओ भाई आंसर क्या रहेगा। सारे लोग कोशिश करें भाई आंसर निकालने की, जिसका भी जितना आ रहा हो अपना अपना आंसर निकाल दीजिए।
देखो, आपको पता है सबसे पहले घन का आयतन, हमने आपको अभी फार्मूला बताया था, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। यानी कि हमको एक क्यू बराबर कितना दिया गया, 512। 512 कितने का क्यू होता है, तो भैया 8 का क्यू होता है। क्यूब से क्यूब कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछी जा रही थी भुजा, तो 8 सेंटीमीटर आ गई। अगर इसी के आगे पूछता पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अभी हमें क्या बताया था, 4a², यानी 4 गुणे 8 का वर्ग 64, 4 चकू 16 की 6 हासिल 1, 4 छक 24 1 25, 256 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो आप क्या करते, 6a² यानी 6 गुणे a² 64, 6 चौक 24, 6 रंग 36, 37 38, यानी 884 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप ऐसे निकाल देते क्योंकि फार्मूले आपको पता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², घन का आयतन भुजा क्यू। क्लियर है सभी को। चलो फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सभी लोग देखेंगे। एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आपको बतानी है। सभी लोग बताएंगे विकर्ण की लंबाई क्या रहेगी। आपसे क्या कह रहा है कि एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आप सभी लोग बताएंगे। जो भी उसके विकर्ण की लंबाई रहे आप सभी लोग बता दीजिए। आंसर क्या रहेगा बताओ। एक घन की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण, अब आपको अगर विकर्ण का फार्मूला पता होगा फिर तो आप आंसर निकाल लेंगे, और अगर विकर्ण का फार्मूला ही नहीं पता होगा तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए आप कोशिश करिए, आपके पास हम हर बार समय देते हैं, आप सर आंसर आप चाहें बताएं या ना बताएं, मेरा काम है आपको समय देना, तो हम आपको समय देते हैं। बताइए भाई सभी लोग, जितना भी आपका आंसर आ जाए। देखो, एक घन की भुजा की लंबाई यानी a बराबर कितना है, 5 है। विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण अगर आपको नहीं पता है तो a√3 होता है। इससे छोटा तो सवाल होगा ही नहीं कहीं दुनिया में। यहाँ पर लिख लो घन का विकर्ण क्या होता है, a√3। तो a बराबर 5 है और √3 होता ही है, बस 5√3 सेंटीमीटर आंसर आएगा। कुछ भी करना ही नहीं था, आप डायरेक्ट कह देते 5√3, क्योंकि a√3 फार्मूला, 5 भुजा 5√3 आंसर, अगर आपको फार्मूला पता होता तो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने अब की बार दिया गया है। एक घन के विकर्ण की लंबाई दे दी गई है और आपसे घन की भुजा की लंबाई पूछी गई है। अब तो यार आपको फार्मूला भी पता चल गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। जब तक फार्मूला नहीं पता था तब तक दिक्कत थी, लेकिन जब फार्मूला पता चल जाए फिर समझ लो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो आंसर आराम से आ जाना चाहिए। एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी आपको बतानी है। सभी लोग बता दीजिए, जितना भी आपका आंसर है भुजा की लंबाई का, बताओ जरा जल्दी से बताओ भाई। बताओ भाई सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे। कोशिश करो एक बार आंसर निकालने की, कितना आएगा। देखो भाई, अभी हमने आपको बताया था कि घन का विकर्ण होता क्या है। घन का विकर्ण जो होता है वो होता है a√3। आपको यहाँ दिया कितना गया है, 8√3 बराबर a√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आंसर सर कितना रहेगा आपका, 8 रहेगा। भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन के विकर्ण की लंबाई और घन का आयतन क्या होगा। आपको क्या क्या बताना है, घन के विकर्ण की लंबाई बतानी है और घन का आयतन बताना है। सारे लोग बताएंगे, बताइए आंसर।
घन के विकर्ण की लंबाई बतानी है और आपको घन का आयतन बताना है। ठीक है, बताओ भाई। चलो भाई, अब देखो सवाल क्या था। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 था, विकर्ण की लंबाई और आयतन बताना था। अब अभी हम आपको पीछे बता के आए थे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है, 6a²। आपको दिया कितना गया, 24 बराबर 6a²। 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, a² बराबर 4 है, तो a बराबर कितना आ गया, 2। a बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया। भुजा की लंबाई पता चल गई। आपसे कह रहा है घन के विकर्ण की लंबाई। अब विकर्ण क्या होता है, फार्मूला a√3 होता है, a√3। तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो गया विकर्ण। अब इसके बाद में आपसे क्या कह रहा है, आयतन क्या होता है। घन का आयतन आपको पता ही होगा, फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यू। तो भैया कितना हो जाएगा, भुजा कितनी है, 2। 2 का क्यू करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 घन सेंटीमीटर। बस आपको इतना ही तो करना था। बताओ अगर कोई दिक्कत आई हो क्वेश्चन को लगाने में, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना था। आराम से आपका आंसर लग गया होगा, किसी को कोई समस्या भी नहीं हुई होगी। और आज का लास्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न 1, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों पूछे गए हैं। जल्दी से बता दो भाई आंसर कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। सारे लोग बताएंगे अपना अपना आंसर, बताओ भाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। सभी लोग बताएं। देखो भाई, आपको आयतन दिया गया है, आयतन होता है एक क्यू। एक क्यू बराबर 8 दिया गया है, तो ए बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फार्मूला अब रट गया होगा, हमने इतने सारे प्रश्न करा दिए, 6a²। तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 दूनी 4, 6 चौक 24 हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको रट गया होगा, तब से हम आपको काफ़ी सारे सवाल बता चुके हैं। 4a² क्या होता है, 4a²। तो भैया 4 गुणे और a² यानी 2 दूनी 4, 4 चक्कू कितना हो जाएगा, 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे क्वेश्चन सभी लोग बताइए, और डेली क्लास में आइए, क्लास को शेयर करना स्टार्ट करिए। देखो अगर आप लोग क्लास को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे, अपने सभी दोस्तों को लेके आएंगे, तो हमें भी क्या होगा, एक अलग ही, हमारे अंदर भी एक अलग ही आनंद होगा। जिस आनंद से हम आपको पढ़ाएंगे, आपको भी पढ़ने में एक अलग ही आनंद आएगा। अगर आप लोग इतना करेंगे, अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे, सभी दोस्तों को लेके आएंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में कल की क्लास, इसके आगे के कल की चीज़ें अलग पढ़ेंगे, अलग तरीके की चीज़ों को। तो सभी लोग कल की क्लास में भी आइएगा और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, है ना। और जैसा कि सभी को पता है कि डीएलएड का जो एग्ज़ाम है वो हाल ही में है, तो उसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। मन से आप लोगों ने अगर पढ़े होंगे तो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई। सभी लोग इस क्लास को देखने के बाद जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं आपकी नज़र में, सबको शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।